जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज का जो क्लास है वो ट्रिगो का सेकंड क्लास है। इसके पहले मैं ट्रिगो का एक क्लास ले चुका हूं जिसमें मैं ट्रिपलेट फॉर्म के बारे में बताया हूं। ट्रिपलेट फॉर्म करने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कहने का मतलब कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मैंने आपको ये बात बता चुका हूँ। इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। आपको ये सब बात पहले बता चुका हूँ। फिर ट्रिपलेट फॉर्म इसी फॉर्म में आता है। ट्रिपलेट में आपको बताया था कि इवन रहेगा तो कैसे करेंगे, ऑड रहेगा तो कैसे रहेगा, कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ वेरिएबल टर्म्स भी बताए थे, फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन बताए थे। मतलब आपको ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ट्रिपलेट क्या होता है, उस पर डिपेंडेंट कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज का जो क्लास है वो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का क्लास होगा। कहने का मतलब क्या क्या ट्रिगो में जो फार्मूला है उसको याद कैसे करेंगे, कैसे उसको क्वेश्चन में उसको हम यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का जो क्लास है कोई भी बच्चे जो ट्रिगो पढ़ना चाहते हैं या ट्रिगो का क्वेश्चन बनाने में सक्षम नहीं है, उनसे बनाने में प्रॉब्लम उनको हो रही है, वो बच्चे इस क्लास को जरूर देखेंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं, वैसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे उनको दिक्कत होगा। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगो का सेकेंड लेक्चर। जैसा कि आपको हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री ऐसे सभी ट्रायंगल में होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज किस में होते हैं, समकोण त्रिभुज में। ओके, अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये P है, ये B है और ये H है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हम लोग बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहने का मतलब ये है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस, टैन, उसके बाद साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। यानी ये इसका अपोजिट, 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 ये इसका अपोजिट। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट ये होता है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो कॉसेक थीटा होते हैं वो H/P होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है। तो ये कॉस का अपोजिट क्या होंगे, सेक होंगे, यानी H/B होंगे। थर्ड जो होता है वो आपका टैन थीटा होता है जो P/B होता है और इसका अपोजिट कॉट होता है। इसका फॉर्मूला जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, B/P होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सपोज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या, कॉसेक थीटा। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1। तो याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। कब, जब यहाँ पे एंगल सेम हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे यहाँ लिख दे साइन 15 इंटू कॉस 15, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो देखेंगे कि साइन का अपोजिट कॉसेक है और एंगल भी सेम है, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या रख देंगे, 1। जैसे हम यहाँ पे लिख दे साइन 45 और कॉसेक 40, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम नहीं है। तो एक बात पर हमेशा याद रखिएगा कि साइन इंटू कॉसेक 1 होगा कब, जब दोनों का एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इस बात को आप तो समझ गए कि क्या मैंने आपसे कहा। अब अगर यहां से कहें, ध्यान देंगे ए नंबर में कि साइन का फॉर्मूला निकालिए, तो क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। अगर बी में कहें कि जरा कॉसेक निकाल कर दिखाइए, तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे। अब देखिए एक नंबर से आपका ये बात आ गया, अब हम लोग 2 नंबर का बात करते हैं। देखिएगा ये आपका पहला नंबर फॉर्मूला हो गया, मैं इस तरह से घेर दिया।
सेकंड आप लोग देखेंगे, चलिए नहीं भी गिरेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसको नहीं करते हैं अच्छा नहीं लगेगा। अब जरा देखेंगे इसमें कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, दोनों को इंटू कीजिए, कॉसेक इंटू सेक। तो जब इसको इंटू करेंगे तो देखिए इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर हम यहाँ से कहें कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए तो 1 बाई कितना हो जाएगा सेक थीटा, और बी में अगर कहें कि यहाँ से सेक थीटा निकालिए तो क्या हो जाएंगे 1 बाई कॉस थीटा, सेक निकालिएगा तो ये 1 बाई कॉस हो जाएगा। ये इसका बात हो गया 2 नंबर का। अब इसका बात करते हैं 3, तो अगर tan इंटू कॉट कर दे, tan इंटू कॉट, तो जरा देखिए ये b से b कटेगा, p से p कटेगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर हम कहें यहाँ से कि आप tan का वैल्यू निकालिए तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा 1 बाई कॉट, और b में कहें कि कॉट निकालिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1 बाई tan। तो आप देख सकते हैं कि साइन का अपोजिट कॉस, ऐसे भी आप जानते हैं कि सपोज आपके पास एक नंबर है 5/3, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कीजिए तो कट कर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसको इंटू करेंगे तो 1, फिर कॉस का अपोजिट सेक होता है, इंटू करेंगे तो 1, tan का अपोजिट कॉट होता है, इसको इंटू करेंगे तो 1, और इससे मैंने ए बी 6 फॉर्मूला निकाला। तो उम्मीद है कि आपको ये याद करने का जरूरत नहीं है। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो आपका कुछ फॉर्मूला आपको क्लियर है। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे समझ में आया। अब एक बात इसमें ये है कि ये वाला फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा बाई पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, टैन थीटा का पी बाई बी, इसको भी बताएंगे, पहले इसको लिखिए। देखिए बस आपको एक बात याद रखना होगा, पी बी पी, ओके, पी बी पी। आप एक बात बताइए कि ये जो समकोण त्रिभुज में है, ये एच है, ये पी है, ये बी है, यही 3 बात पर है सारा फॉर्मूला है, ये 3 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, तो पी बी पी एच एच बी, यही याद रखना है, ध्यान समझिएगा, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। एक बहुत फॉर्मूला फेमस है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखिए पी बी पी एच एच बी। अब देखिए ये अगर दोनों को फ्रैक्शन कीजिएगा, अभी लिखवाए हैं, तो वह साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अगर इन दोनों को फ्रैक्शन कीजिएगा तो ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, और इन दोनों को फ्रैक्शन कीजिएगा तो ये फॉर्मूला होता है टैन थीटा का। याद करना ये भी आसान है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो इसको अपोजिट कर दीजिए। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो इसको अपोजिट कर दीजिए। टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो इसको अपोजिट कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है पी बी पी एच एच बी, ओके, ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे का कुछ फॉर्मूला। अब देखिए कुछ और फॉर्मूला है जिसको आइडेंटिटीज बोलते हैं सर्वस्वामी का। तो उसमें लिखते हैं एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर निकालिए तो ये उधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान देंगे, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं। 1 है कि हम 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको ए मान ली, इसको बी मान लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे माइनस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सभी वैल्यू किसका है साइन स्क्वायर को।
साइन स्क्वायर का है तो इसको लिख सकते हैं साइन इंटू साइन, मतलब एक स्टेप और यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे फॉर्मूला बनता है, ये साइन स्क्वायर का सब वैल्यू है। अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, एक इंटू यहाँ जो इंटू में है इसको इधर लाइए, यानी साइन बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी तो एक फॉर्मूला हो सकता है। देख रहे हैं रिजल्ट कैसे आया, ये मेन फॉर्मूला है, यहाँ से साइन स्क्वायर का ये दूसरा फॉर्मूला हो गया और इसी की मदद से एक नया रिजल्ट निकाल दिए। अगर यहीं से अगर हम बी में कहें कि कॉस स्क्वायर निकालिए तो ये इसको उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। इसको भी इसी तरह से कीजिए, इसको अगर हम चाहे ये भी एक फॉर्मूला हो गया तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कहना ये है कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार प्लस के फॉर्म में लिख देंगे और एक बार कौन चीज़ के फॉर्म में लिख देंगे, माइनस के फॉर्म में। अब क्या कीजिए, एक को इधर लाइए एक को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, उधर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया, आप समझ सकते हैं, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं फार्मूला, अगर आप इसको इधर लाते हैं, देखिए ये डिवाइड में, तो ये क्या हो जाता है, इधर ये प्लस में रहता है, इधर कॉस थीटा हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है, देखिए इस बात को भी समझ लीजिए, इधर वाला जरा पलटिए तो, जैसे यहाँ पे है मान लीजिए a बाई बी है और यहाँ c बाई डी है, तो अगर इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, बिल्कुल पलटेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको ऊपर कर दे और इसको नीचे, तो इसको भी ऊपर और इसको नीचे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आए तो आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला को हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप देख सकते हैं। और समझिए सी नंबर 3 नंबर में हमने तो 1 का ए और बी हो गया। 2 देखिए, अब 2 में है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें भी कुछ नया नया फॉर्मूला, इसको ए मानिए इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होते हैं ए प्लस बी होते हैं और ए माइनस बी होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा एक बार प्लस के फॉर्म में और एक बार माइनस के फॉर्म में, ओके, इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से कहें कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू निकालो तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैसे देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। लिखा रहेगा यदि, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर ए है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान निकाले। देखिए इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से कहें कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू ए है, अगर हम कहें कि इसका वैल्यू निकलना है, देखिए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो होता है इस माइनस का रेसिप्रोकल होता है, देख रहे हैं ना, जस्ट उल्टा। तो इसका वैल्यू ए है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई ए। कितना जल्दी से ये आंसर बन गया ना। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये तो मेन बात हुआ कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ से देखिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया, जो मैं घेर रहा हूँ, एक चीज देखिएगा, रेड पेन से भी घेर सकता हूँ, चलिए हम रेड पेन से घेर देता हूँ। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये सब, ये भी आपका मेन फार्मूला हो गया, ओके, ये भी आपका मेन फार्मूला हो गया। जो घेर रहे हैं उसको मेन फार्मूला समझिएगा, ठीक है। ये भी जो मैं घेर रहा हूँ ये भी मेन फार्मूला है, ये भी आपका मेन फार्मूला है। फिर यहाँ देखिए ये जो आपका मैं घेरा हूँ एक बॉक्स बनाया, ये भी आपका मेन फार्मूला है। फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं,
जो जो घेर रहे हैं उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बाकी जो बीच में लिखे हैं वो समझाने के लिए लिखे हैं। अगर हम फिर से कहें कि जरा इसका वैल्यू निकालिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, अब ये डिवाइड में आ जाएगा 1/सेक थीटा प्लस कितना टेन थीटा। उम्मीद है कि मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये तो आपका आंसर है, क्वेश्चन था। चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी अभी फॉर्मूला लिखा रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो जो बॉक्स बना रहे हैं वो तो खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको लिखिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब मैंने एक चीज तो यहाँ पे देख लिया, ये वाला बात अभी और बाकी है। जैसे आपके सामने क्या है, ये 2 नंबर का ही काम हो रहा है। जैसे ये सपोज कीजिए ए नंबर फॉर्मूला हो गया, ये मान लीजिए आपका बी नंबर फॉर्मूला हो गया, और देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूला आ सकता है। सी नंबर में आइए, अगर हम कहें कि यहाँ से सेक स्क्वायर का जरा वैल्यू निकालिए, सेक स्क्वायर का, ये माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम बाद में बॉक्स बनाएंगे। फिर अगर डी में कहें कि इसका जरा वैल्यू निकालिए, तो ये माइनस वाला उधर प्लस होगा और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी को आगे बढ़ाइए, ये जो आपका सेक स्क्वायर थीटा है, इसको सेक थीटा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। आई बात समझ में। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू टैन थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू टैन थीटा, और यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक मिनट दोस्तों, चलिए तो ये एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में। अब क्या कीजिए, किसी एक को इधर फेंकिए, तो इसको लिख सकते हैं टैन थीटा, इसी को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1, और इधर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बाई टैन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हम कौन कौन फॉर्मूला को अंदर बॉक्स में कर रहे हैं, ये वाला, फिर ये वाला, और एक ये वाला। देखिए दोस्तों, जो जो मैं बॉक्स में घेर रहा हूं वो फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करके याद कीजिए, क्वेश्चन बना के याद कीजिए, या रट जाइए। जितना फॉर्मूला का कलेक्शन आपके ब्रेन में होगा, क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा और उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसको भी लिखिए। चलिए तो किसके किसके बीच का रिलेशन बता दिए, साइन कॉस सेक टैन, दो चीज बता दिए। अब थर्ड रिलेशन बच कौन गया, कॉसेक और कॉट। जैसे आपको शुरू में क्या बताया, एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकाला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस पर भी मैं बहुत सारा फॉर्मूला बताया। अब एक लास्ट है, मतलब इस टाइप का लास्ट है, अभी फॉर्मूला लास्ट नहीं है। थर्ड में हम लोग बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से इसको भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस के फॉर्म में और एक बार माइनस के फॉर्म में। सेक और टैन की तरह ही है दोस्तों, घबराना नहीं है। अब हम यहां से कहें कि जरा प्लस वाला वैल्यू निकालिए, तो इसके नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर उसी तरह से इसका वैल्यू निकालने के लिए कहें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब ये तो मेन चीज हो गया, इसको भी हम बॉक्स कर देते हैं, जो मेन फॉर्मूला है ये तो मेन है।
और इसी से एक ये फॉर्मूला आया और फिर ये भी आया। ओके, और देखिए, और इसमें बाकी अब हम यहां से कहें कि जरा कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालिए, तो ये प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक नया फॉर्मूला आ गया। देख रहे हैं, एक याद रखना है, बाकी सब फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से तो कॉसेक निकाल लिए, अब कहें कि जरा कॉट स्क्वायर निकालिए, तो ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। ओके, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। हर एक स्टेप को याद रखना होगा। अब इसमें आगे देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको कॉट इंटू कॉट कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉटेक थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम इसको प्लस के फॉर्म में और एक बार किस में, माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब किसी एक को इधर फेंक दीजिए, मान लीजिए इसको इधर लाए, तो क्या हो जाएगा, कॉट बाई कॉसेक थीटा प्लस 1, और उधर क्या बच गया, कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ओके, ये हो गया कॉसेक और कॉट का चर्चा। और देखते हैं, एक और जो फॉर्मूला होता है 4 में, वो होता है टैन थीटा। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस होता है। देखिए यहाँ पे ये कैसे होता है, इस बात को भी समझ लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच, बिल्कुल होता है। अब जरा देखिए, यहाँ से एच एच कट जाएगा, क्या बच गया, पी बाई बी। अब जरा बोलिए तो टैन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है कि नहीं होता है, तो ये तो फॉर्मूला ही होता ही है टैन थीटा का पी बाई बी, साथ ही साथ ये भी फॉर्मूला होता है। उसी तरह से अगर हम कहें कि 5 नंबर बताइए, क्या होगा इसका, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो जब इसको उल्टा किए तो इसका भी कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो जो मैं बॉक्स बनाया है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर उस फार्मूला को आप याद नहीं रखते हैं, ब्रेन में सेटअप नहीं करते हैं, आपको क्वेश्चन बनाने में देरी भी लगेगा और हो सके आप जाकर क्वेश्चन में फंस जाए। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी मैं फार्मूला को बॉक्सिंग कर रहा हूं, उस फार्मूला को आप लोग को ध्यान में रखना है। कैसे रखना है मैं वो भी तरीका बता रहा हूं। ओके, इसको लीजिए, लिखिए, तो आगे बता रहे हैं। चलिए और देखते हैं। चलिए आगे इसमें हम ये बात बताने जा रहे हैं, जरा देखेंगे क्या बता रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये होता कैसे है हम एक बता देते हैं आपको, ऐसे आप लोग के मन में डाउट नहीं होगा। एलएचएस ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने शुरू में ही बताया कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है और कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। तो इस साइन थीटा के जगह पर हम पी बाई एच कर सकते हैं और ये स्क्वायर, और कॉस की जगह पर बी बाई एच है और इसका स्क्वायर। स्क्वायर दोनों में हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर दोनों में हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर क्या उतरेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ट्रिपलेट जब बताए थे उसमें सिखाए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर कट के क्या आ गया, 1। इसी कंसेप्ट पे आप चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं जो बताए हैं, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और थर्ड क्या बताया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी कर सकते हैं। फिर शुरू में आपको हम बताए थे, सारे फॉर्मूला को अब एक जगह कर देते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1, फिर 6
tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1/7, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, एंड लास्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यही मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला आपको मैं बताया हूं अभी। बात समझ में आई हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, एक जगह कलेक्शन कर लीजिए। अब देखिए आगे, आगे है कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तरीका याद नहीं मालूम है, तो आपको टाइम लगेगा। जैसे कहीं पे रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, साइन 6 थीटा अब प्लस कॉस 6 थीटा। अब इतना बड़ा फॉर्मूला अभी तक तो आप देखे भी नहीं होंगे, तो इतने बड़े फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए साइन 6 है, कॉस 6 है, इसको हम अगर चाहें तो स्क्वायर पे पावर 3, और इसको भी चाहें तो स्क्वायर पे पावर क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, किस फॉर्मूला पे आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। फिर हम एक जगह और यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कब फॉर्मूला ये यूज करेंगे, कब फॉर्मूला ये यूज करेंगे, अभी आपको क्लियर हम करेंगे। इसको ए मानिए, इसको बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी हो गया। फिर क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब जरा देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1, अभी बताएं। फिर जरा देखिए इसको ए मानिए और इसको क्या मानिए, बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद कीजिए आपको जो फॉर्मूला बताए थे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन कॉस में जो भी रिजल्ट होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, इसको ए माने इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पर क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, इंटू क्या, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात, और पहले से क्या मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो 1 है, इंटू में खत्म हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ 1 है, 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कितना 3 साइन स्क्वायर इंटू क्या कॉस स्क्वायर। तो फाइनल हम बोल सकते हैं कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा जो होगा वो वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई कि नहीं बात, कि ये फॉर्मूला अगर कहीं पे आए तो डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं आपको मैंने एक तरीका बता दिया, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। लिखिए तो फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए
आगे कुछ और देख लेते हैं। ये एक तरीका समझ गए। अब देखिए, एक बात आपको बता दूं कि मैं जो भी फॉर्मूला बता रहा हूं उसका एक तरीका बता रहा हूं, आपको तो याद करना ही है। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको 2-4 बार लिखिए, कैसे फॉर्मूला आ रहा है उसका हम पूरा रीजन बता रहा हूं। आप भी घर पे क्या कीजिएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर्मूला का तो उसका रीजन लिखिएगा कि कैसे आ रहा है। ऐसे क्या होगा, आपका सारा तरीका भी मालूम चल जाएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, याद भी हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वहां भी आपको ये प्रैक्टिस काफी हेल्प करेगा। कुछ और बातें देख लेते हैं। चलिए एक तरीका और, जैसे ऐसा दे दें कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ऐसा दे दे। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, 6 का 4 का, तो ये सब याद करना पड़ेगा। अब देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। और अभी मैंने सिखाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका वैल्यू क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाई दैट, लिख सकते हैं कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आई बात समझ में कि ये कैसे हुआ, तो ये भी आप एक तरीका याद रखिएगा, इसको भी लिखिए। अब देखिए इसमें कुछ और फॉर्मूला रह चुके हैं, बट अगर हम एक ही क्लास में सारे फॉर्मूला को डिस्क्राइब करेंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आज मैंने जितना फॉर्मूला बताया इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर में मैं जब आऊंगा तो जो आपका फॉर्मूला छूटा है, कुछ और फॉर्मूला छूट गया, जैसे आपको हम बता दें कौन सा छूटा है। जैसे साइन कॉस का हो गया, बचा कौन, सेक का रिलेशन किसमें होता है दोस्तों, टैन में। इसके बीच का कुछ और फॉर्मूला बताएंगे। फिर कॉसेक का रिलेशन किसमें होता है, कॉट में। इसके बीच में भी कुछ फॉर्मूला हम एक्स्ट्रा बताएंगे। तो ये जो फॉर्मूला होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आपको काफी पसंद आए होंगे, ट्रिगो का कुछ मजेदार कंसेप्ट भी समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लिंक को अपने आस पड़ोस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए कि सभी बच्चे को फायदा हो सके। क्योंकि आपको लिंक शेयर करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे का क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस में ये सब हेल्प करेगा, उसके मैथमेटिक्स को अच्छा करने में ये सब लेक्चर उन लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।